हाय स्टूडेंट, जैसा कि टैक्सेशन में हमारा चैप्टर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएसई चल रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंडीशन समझाई और उससे रिलेटेड सम भी किए। आज भी उससे रिलेटेड एक और सम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर जो आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देखना, तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग समझें। देखो क्या बता रहा है, मिस्टर कक्कड़ स्टेड इन इंडिया फॉर द पीरियड मेंशन बिलो आफ्टर हिज फर्स्ट अराइवल। देखो बोल रहा है इंडिया में पहली बार आ रहा है, तो आपको मेंशन किया गया वो इंडिया में कितने दिन रह रहा है अलग अलग ईयर में। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ये असेसमेंट ईयर है और हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, 2021-22। ध्यान रखना, ये हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये 17-18 में इंडिया में कितने दिन है, 70 डेज है। फिर 18-19 में 130 डेज, फिर 19-20 में 120 डेज, 2020-21 में 100 डेज है और 21-22 में 90 डेज। तो ये आपको मिला हुआ है। अभी ये प्रीवियस ईयर में 90 डेज है, ध्यान रखना, इंडिया में। ठीक है, और दूसरी बात ये इंडियन सिटीजन नहीं है, तो बेसिक कंडीशन की जो और वाली है वो भी हम देखेंगे। तो देखो कंडीशंस मेन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो ये हमारी बेसिक कंडीशन, हैज ही स्टेड इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। नो, प्रीवियस ईयर में तो 90 डेज है, वो आप देख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, नो, 182 डेज वो नहीं है। तो अगर जो ये नो हो रही है तो बेसिक कंडीशन में और वाली दो देखनी है, वो देखें हम। तो आप देखो ध्यान रखना, अगर जो ये यस हो जाती ना ऊपर वाली, तो मैं नीचे वाली ये दो कंडीशन नहीं लिखता, ध्यान रखना। और ये नो हो गई है, इसके लिए अभी नीचे वाली दो कंडीशन देखनी पड़ेगी, ये बेसिक में ही लेके जाती है। ठीक है, हैज ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। यस, प्रीवियस ईयर में वो 90 डेज है, तो 60 डेज से ज़्यादा ही है। ठीक है ना, तो लिखेंगे यस है, इंडिया में वो 60 डेज है कम से कम। फिर हैज ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो पिछले 4 साल में, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 4 साल में 365 डेज हो रहा है। आप ये काउंट करो, देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर को छोड़ के ये जो है 4 साल, इन सब का प्लस करो, यस होगा 365 डेज से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आप प्लस करके देखो। ओके, तो ये यस 365 डेज से ज़्यादा, तो ये क्या होगा, यस। तो बेसिक कंडीशन यस हो गई। ठीक है ना, अभी दोनों अगर जो यस हो गई तो आगे एडिशनल कंडीशन हम देखेंगे। ओके, तो एडिशनल कंडीशन देखें। एडिशनल कंडीशन, हैज ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे जो 10 साल है, उस 10 साल में क्या 2 साल इंडिया में है, यस होगा ही ना। मैंने आपको बताया इस कंडीशन में पूरे साल में एक दिन भी हो तो भी पूरा साल गिना जाता है। तो आप देख सकते हो इतने 17-18 में आया, 18-19 में आया, 19-20 में आ रहा है, ये सभी किसी भी ईयर में एक एक दिन भी होता ना तो ये यस हो जाती। ये तो इतने सारे दिन आ रहे हैं, 70 डेज, 130 डेज, 120 डेज, 100 डेज, ये तो ये क्या होगा, यस हो जाएगा। यस आया था, 2 ईयर हो जाएंगे। फिर अभी डेज आपको काउंट करने हैं। हैज ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे 7 साल क्या काउंट करने हैं डेज, क्या 730 डेज हो रहे हैं उसके, नहीं हो रहे हैं। आप चेक करो इतने दिन नहीं है, ये 4 साल ही आ रहा है और ये 4 साल का आप टोटल करो, 70, 130, 120, 100, इसका आप प्लस भी करोगे ना तो कितना होगा, 70, 200, 200, 320, 420 डेज हो रहा है। ठीक है, 420 डेज हो रहा है, आप काउंट करके देखो। तो देखो 420 डेज मतलब 365 तो है, इसमें हमने बेसिक में यस लिखा था, पर यहाँ पे प्रीवियस 7 साल पीछे 730 डेज नो हो रहा है, वो सिर्फ 420 डेज है, 730 डेज नहीं है। तो क्या हो गया, बेसिक कंडीशन यस हो गई, एडिशनल भी यस हो गई एक, पर दूसरी नो हो गई। तो वो क्या हो गया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। देखो मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी के लिए सभी यस होनी चाहिए, बेसिक भी और एडिशनल भी दोनों जो है वो भी यस होनी चाहिए, तो ऑर्डिनरी। और अगर जो बेसिक ही नो हो जाए तो एडिशनल देखते ही नहीं है, सीधा एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। और अगर जो बेसिक यस हो रही है और एडिशनल में से कोई भी एक या दो कंडीशन नो हो रही है तो वो क्या हो गया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो देखो आपको लास्ट में लिखना है, मिस्टर कक्कड़ फुलफिल्ड बेसिक कंडीशन, वो बेसिक कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है बट एडिशनल कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड,
वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सो हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट है पर वो ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपको करना है, सिंपल है बिल्कुल। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।